एक युद्ध कोरोना के विरुद्ध, हमारा ये मिशन है वंदे मातरम। लेकिन इस युद्ध में लगातार ठेस पहुंच रही है। कोई मुरादाबाद में पुलिस वालों को डॉक्टर टीम पर हमला कर रहा है, कोई इंदौर में, तो कोई मानने को तैयार नहीं है मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग। उन लोगों को क्या मैसेज है और कैसे अब सुधार होगा? ये भारत की सहनशीलता है। भारत एक स्वयंभू बहुत ही अच्छा शांतिप्रिय देश है। वो अपने देश की जनता को किसी प्रकार का कष्ट नहीं देना चाहता। अगर भारत सरकार चाहे तो जितने भी ये आतंक फैलाने वाले लोग हैं, जितनी भी ये घटनाएं हो रही हैं, इन सब के पीछे विदेशी ताकतें लगी हुई हैं जो ये चाहते हैं कि भारत किसी भी कीमत पर जीत ना पाए। उनका मकसद भारत की जीत हार नहीं है, एक व्यक्ति को हराना जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी को किसी भी स्तर पर वो हरा नहीं पा रहे, तो योजनाबद्ध तरीके से हर वो काम करने का प्रयास करना है जिससे देश का भी नुकसान हो। वो मोदी का विरोध करते करते देशद्रोही बन चुके हैं, देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। और ऐसे गद्दार लोग जो हैं लातों के भूत है, बातों से मानने वाले नहीं हैं। इन पे ऊपर तुरंत राजको लगाई जाए। राजको से भी अगर ये ना पा जाए, तुरंत इनके एनकाउंटर के आदेश कीजिए। इन्हें पूरे भारत के अंदर कोरोना आतंकवादी घोषित किया जाए। जो भी लॉकडाउन का उल्लंघन करता है, थूक जिहाद चलाता है, कोरोना जिहाद फैलाता है और डॉक्टरों पे हमला करता है, पुलिस पे हमला करता है, स्वच्छता पे जो प्रहरी उन पे हमला करता है, ऐसे लोगों को तुरंत आतंकवादी घोषित किया जाए और उनके साथ आतंकवादी जैसा ही व्यवहार किया जाए। उनको तुरंत एनकाउंटर करने का आदेश भारत सरकार को देने चाहिए, तभी जाके से लड़ाई को हम जीत पाएंगे। वाकई आपको लग रहा है कि 3 तारीख तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने, अब ये 3 तारीख तक लड़ाई हम जीत लेंगे या फिर ये लड़ाई और आगे चलेगी? अभी हम कोरोना के विरुद्ध प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए हर आदेश का पालन करने के द्वारा हम भूखे और प्यासे भी मरने को तैयार हैं। लेकिन देश की जनता ये चाहती है कि पूरा भारत कोरोना मुक्त हो और आतंकवाद फैलाने वाले कोरोना के साथ साथ उनकी पहचान हो गई। कौन है ये लोग? कौन है ये लोग? तबलीगी जमात के द्वारा फैलाए गए लोग हैं जो भारत के अंदर गजवाए हिंद फैलाना चाहते हैं। उन्होंने भोले भाले मुसलमानों को गुमराह करके उनका ब्रेन, अब उन्हें कोरोना वायरस उनके अंदर लगा के उन्हें गुमराह करके भीड़ भाड़ के क्षेत्र में भेजा जा रहा है ताकि भारत पूरी तरह बीमार हो जाए, भारत अस्वस्थ हो जाए, भारत बेकार हो जाए, भारत बिल्कुल गड़बड़ हो जाए और ये भारत आर्थिक रूप से टूट जाए। और ये उनकी मंशा पूरी हम नहीं होने देंगे। देश का बच्चा बूढ़ा जवान, हर माता बहन देश के प्रधानमंत्री के साथ है, देश की रक्षा के साथ है, देश की आवाज़ के साथ है। हम कोरोना को हराएंगे, हर हाल में भारत जीतेगा, भारत विश्व गुरु बनेगा। भारत विश्व विजेता था, विश्व विजेता है और विश्व विजेता रहेगा पूरा वर्ल्ड। आज आपको लगता नहीं कि कुछ लोगों की वजह से देश का सारा मुसलमान बदनाम हो रहा है? कुछ लोगों की वजह से? कुछ लोग ही तो हैं जो पूरे तमाम वर्ल्ड के मुसलमानों पर राज करते हैं। अगर ये कुछ लोग उनको बदनाम कर रहे हैं तो बाकी के जो लोग हैं उनका खुल के विरोध क्यों नहीं करते, उनके खिलाफ सड़कों पे क्यों नहीं आते? क्योंकि इस्लाम के अंदर तर्क करने वाले इंसान को तुरंत गोली मारने के आदेश है। जो भी इस निंदा की बात करेगा या इस्लाम के नियम कायदे कानून के खिलाफ हल्का तर्क करेगा, बात करेगा, जवाब देगा, उसको तुरंत ये शूट कर दे। उन्हें बर्दाश्त नहीं है अपने ऊपर किसी भी प्रकार उठती हुई उंगली ये देख नहीं सकते। तो ऐसे लोगों का जवाब केवल इजरायली शैली में देना चाहिए कि अब भारत को शांति चाहिए। अगर भारत को शांति चाहिए दिल्ली की वैली में तो दिल्ली उत्तर देना देगा इजराइल की शैली में। जब तक इनको इजराइल की शैली में उत्तर नहीं दिया जाएगा तब तक भारत के अंदर शांति असंभव है। इन कोरोना के फैलाने वाले जमाती लोगों को घरों से निकाल कर चौराहे पे नंगा करके इनको अच्छी तरह से बड़े करके जेल के अंदर डाल देना चाहिए और वहीं इन्हें सड़ते हुए मरने देना चाहिए। ये इसी लायक हैं। आपको लगता है कि मौलाना साद पर लगातार सवाल उठा रहे हैं? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि खामखा बलि का बकरा बनाया जा रहा है। ये वो आतंकवादी है, आतंकवादी जिसने खुल्लम खुल्ला कहा था हम खुल्लम खुल्ला मस्जिदों में नमाज पढ़ेंगे, हम खुल्लम खुल्ला तबलीगी जमात चलाएंगे। वो भारत के खिलाफ खुल्लम खुल्ला ललकार की आवाज़ करता रहा, देश को चुनौती देता है, देश के प्रधानमंत्री को गाली देता रहा है। वो मौलाना नहीं है, देश का आतंकवादी आज भगोड़ा है, फरार है। ऐसे आतंकवादी को तुरंत, जैसे आसाराम बापू के भक्तों पर गोलियां चलाई गई, राम रहीम के संत के भक्तों पर गोलियां चलाई गई, ऐसे उसके चाहने वाले लोग जो उसी रास्ते में आते हैं उनको भी गोलियों से शूट किया जाए। भारत के अंदर भेदभाव अब नहीं चलेगा। देश का एक संविधान है, एक कानून है, एक ध्वज है, तो सबके लिए एक नियम भी एक समान होना चाहिए, चाहे वो मौलवी हो, चाहे वो संत हो, चाहे कोई भी हो। तो आपको लगता नहीं कि देश तो मान रहा है, मुस्लिम भी ये बात कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने जो फैसला किया है बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है? जो अच्छे मुस्लिम हैं, राष्ट्रवादी मुस्लिम हैं, देश के साथ खड़े, हमारा उनको सल्यूट है। लेकिन जो देश के साथ गद्दारी करता है, आतंकवाद की बात करता है, थूक जिहाद चलाता है, कोरोना जिहाद चलाता है, हमारी बहन नर्सों के सामने नग्न होकर नंगा नाचता है, ऐसे लोगों के विरुद्ध जंग का ऐलान होना चाहिए। हम चाहते हैं भारत सरकार अगर उन्हें नहीं कुछ कहना चाहती, एक दिन के लिए छूट हमें दे दे, एक दिन के लिए हथियार हमारे हाथ में दे दे, इन सारे जमातियों को देश के कोने कोने से निकाल के चौराहे पर नंगा टांग देंगे हम। ये भूल जाएंगे आतंकवाद फैलाना, जिहाद फैलाना, थूक जिहाद फैलाना। इंसानियत क्या होती है, मानवता क्या होती है और ज़िंदगी क्या होती है, इन्हें हम सबक सिखा देंगे। बाकी आपको लगता है 3 तारीख तक कोरोना बाय बाय? अरे 3 तारीख तो बाय बाय होगा। अगर 3 साल तक भी संघर्ष करना पड़ा इस देश के अंदर, हम उसके लिए भी तैयार हैं, भूखे प्यासे मरने को भी तैयार हैं। कौन फैला गया ये कोरोना की सारी? तबलीगी जमात, बच्चा बूढ़ा जवान सब जानते हैं। कल मुरादाबाद, बरेली, दिल्ली, हर जगह पूरी तरह ये एक्सपोज हो चुके, नंगे हो चुके हैं। ये चाहते नहीं कि भारत विजेता बने, भारत के अंदर ये जंग
लंबी लगी जाए, ये चाहते हैं कि भारत बर्बाद हो जाए, और हम भारत को बर्बाद नहीं होने की। जितने लोग भारत को तोड़ना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं, उससे कई लाख करोड़ गुना भारत के लिए मरने और जीने के लिए तैयार बैठे हैं।